विजय जी, क्या नई वाली कांग्रेस जो है वो सीख गई है क्या अब ये इस तरह के क्राइसिस मैनेजमेंट को कैसे करना है, जहां नुकसान ना हो, आराम से संभालना है, सबको खुश रखना है, और खासतौर से चुनाव के बीच? सरकार में रहने वाले लोग, पार्टी में रहने वाले जो लीडरशिप है वो ये कोशिश तो करती है, लेकिन अभी क्या है, मुझे लग रहा है हरियाणा में बराबर का मुकाबला है। बराबर आ गया है? बिल्कुल बराबर। देखिए, 3 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार कांग्रेस के पास हैं, 3 भारतीय जनता पार्टी के पास। अच्छा, ऐसे बराबर हो गया। भूपेंद्र जी हैं, रणदीप सुरजेवाला है, शैलजा जी हैं, और वहां पर नायब सिंह जी हैं, अनिल विज हैं, और राव इंद्रजीत सिंह हैं। तो बराबर का मुकाबला है। दोनों पार्टियों में बराबर का मुकाबला है। अब कांग्रेस, सिद्धार्थ खुश हो गए थे अभी। हाँ, तो मैं तो उनके लिए तीनों ठीक है ना, वो तो मान ही रहे कि 3 नेता हैं। अब यहाँ क्या हुआ कि कांग्रेस में एक एज मिल गई कि उन्होंने तो अपनी दलित नेता को मना लिया। 50% बनाया, 70% बनाया कि नहीं बनाया है, कितनी मानी है वो अलग है, लेकिन खरगे साहब ने शैलजा जी से बात कर ली और वो तैयार हो गई कि 26 तारीख को जाएंगी, कितना जाएंगी कितना नहीं जाएंगी वो है। अनिल विज साहब को मनाया कि नहीं मनाया मुझे नहीं पता ना, आपको पता है? हाँ, क्योंकि अच्छा, नहीं मुझे नहीं पता। नहीं है, तो कह दिया कि हमारे चेहरे तो राव इंद्रजीत सिंह साहब को भी मनाया कि नहीं मनाया? तो वहां पर थोड़ा सा मुकाबले में थोड़ा सा फर्क हो रहा है कि वहां पर 2 नाराज मुख्यमंत्री उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। यहाँ पर अब 1 रह गया, रणदीप जी की बात नहीं हुई है। इस तरह से हम इलेक्शन को देख रहे हैं। संजय जी ने जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है कि पार्टी के जो लोग हैं, 50% वोटर जो है ना, वो मन बना लेते हैं चुनाव से पहले कि किसके पास जाना है। लेकिन चुनाव के नतीजे जो है ना, वो 10% लोग हैं जो बाद में मन बनाते हैं, वो चुनाव के नतीजे फ्लोटिंग होते हैं, वो चुनाव का नतीजा बदलते हैं। और इसीलिए इतना सारा प्रचार का तामझाम, इतना सारा मान मनोबल, इतने सारे इशू, उन पर चर्चा होती है। बराबरी पे आइए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड दिया है, चुनाव बराबरी का हो गया है। क्या वाकई ये इतने दिन जो शैलजा ने प्रचार नहीं किया, इसने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है और बीजेपी कुछ रेस में आई है वापस? हाँ, काफी फर्क पड़ा है, क्योंकि शैलजा जी और अभी पूरी तरह से मानी है कि नहीं मानी है। देखिए, नाम में विद्रोही जी कांग्रेस में है, लेकिन वहां पर भी विद्रोह बिना नाम के भी शैलजा जी हैं। तो इसलिए अभी उनका विद्रोह कितना कम हुआ है, कितना लड़ पाएंगी। और आज तो 23 तारीख हुई है, 3 दिन और उन्होंने ले लिए 26 तारीख तक जाने के लिए। मतलब आज भी जा सकती थी, खरगे साहब ने कहा। तो 5 तारीख को वोटिंग है, 10 दिन बची। 5 की बजाय 3 ही मानी ना वोटिंग, तो तीन ही खत्म, तो 1 हफ्ता बचेगा। और उसमें जब तक वो ये कन्विंस नहीं कर पाए अपने जो समर्थक हैं, अपने जो कार्यकर्ता हैं, दलित है, कि भाई मेरा नंबर भी आएगा। अब जो विद्रोही साहब हैं, वेद प्रकाश जी, वो कह रहे हैं कि विधायक तय करेंगे। तो विधायक तो हुड्डा साहब के आएंगे, 72 टिकट दिए हैं और 8 टिकट उनको मिले हैं, तो 8 तो 72 नहीं हो जाएंगे ना, 82 कह लें। तो अब तो जब विधायक ज्यादा आएंगे, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि विधायक भले ही किसी के ज्यादा हो, कुछ भी कहें, हम मुख्यमंत्री दलित को? पार्टी आलाकमान आपको लगता है विजय जी कांग्रेस का इस स्थिति में होगा कि विधायकों को कन्विंस कर सके कि नहीं, हुड्डा जी नहीं बनेंगे, चाहे वो हुड्डा जी के समर्थक हों, और ये कह सकती है खरगे जी और राहुल गांधी और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की ये टीम कि नहीं शैलजा जी बनेंगे? क्या विधायक मानेंगे? देखो, अशोक जी को तो बनाया था ना, अशोक गहलोत जी को बनाया था उन्होंने, तब भी कहाँ बात हो पाई थी? सचिन की बात, लेकिन ज्यादा विधायक, वही तो मैं कह रहा हूं, सचिन की बात नहीं हो पाई ना। सचिन को भरोसा दिलाया गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया को भरोसा दिलाया गया था, वो भी नहीं हो पाया था। तो अब यदि ताकतवर हो गया है ज्यादा केंद्रीय नेतृत्व, और केंद्रीय नेतृत्व में ही बहुत कंफ्यूज आप मुझे करते, किसको आप मानते हो, राहुल जी को, खरगे जी को? आपने कहा कि राहुल जी ने खरगे जी को कन्विंस किया, तो खरगे जी तो खुद अध्यक्ष है ना। खरगे जी खुद कहते हैं राहुल गांधी हमारे नेता है। नेता है, लेकिन अध्यक्ष वो हैं, दलित अध्यक्ष भी हैं। तो चलती तो राहुल गांधी की है, सबको पता है। शैलजा जी कितना उसको, अपने जो वोटर है उसको कन्विंस कर पाती है, कितना वोट ले पाती है, उसका एक बड़ा फर्क पड़ेगा। लेकिन सिद्धार्थ जी किससे मुकाबला करेंगे? दलित नेता कोई है उनके पास अभी शैलजा जी के लिए? हरियाणा में है क्या? नहीं, आपको नहीं। अच्छा, नहीं है, हमें तो याद नहीं आता कोई चेहरा। तो फिर वो एक प्लस पॉइंट उनके पास वो भी आ रहा है कि दलित नेता की 80% नहीं आएंगे, 50% वोट आएंगे तो भी एज होगा ना उनके पास। और 20% वोट है, 15-16 सीटों पर वहां पर है। अब अच्छा, दलित समुदाय क्या स्थानीय दलित नेता देखकर वोट देता है, या उसको लगता है कि नहीं राष्ट्रीय स्तर पर दलितों का हमारा कौन आवाज उठा रहा है? इस समय तो कांग्रेस में दोनों पर एज है ना, दलित अध्यक्ष है उनका, और दलित नेता शैलजा जी हैं। तो वैसे विधानसभा चुनाव में मतलब जो लोकल लीडरशिप है उसका फर्क पड़ता है कि वो कितनी ताकतवर है, कितना काम कर। अच्छा, एक मैं भूल गया, माफ कीजिएगा सिद्धार्थ जी, माफ करेंगे, मनोहर लाल खट्टर भी हैं अभी तो, पूर्व मुख्यमंत्री। तो 4 हैं वहां पर।
तो अभी जी अब कहाँ रेस में है? अब देखिए, 10 साल रेस कर लिया उन्होंने, अब रेस कहाँ? तो ठीक है, चलती रहती है रेस का। तो चुनावों में और नतीजों में, पॉलिटिक्स में सब कुछ संभव है, कितना क्या हो रहा है। तो अभी पहले जब ये चीफ मिनिस्टरशिप का मसला तय हो जाए तब आप चुनाव पर बहस कीजिएगा कि चुनाव कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, क्या इशू तो चल ही नहीं रहा। अभी हरियाणा में कोई इशू आया है क्या चुनाव का? कोई इशू नहीं है। अभी तो ये इशू है कि हुड्डा जी हैं कि नायब सिंह जी हैं या शैलजा जी हैं, विज साहब हैं। रविंद्र जो है वो बहुत जानते हैं, समझते हैं वहाँ के हरियाणा को, लेकिन वो बता नहीं रहे कि इशू क्या है। वो भी सोच रहे कि हुड्डा साहब ही इशू हैं। अब क्या इशू होगा, क्या चुनाव होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव वहाँ पर हो गया है कि 3 मुख्यमंत्री, 6 मुख्यमंत्रियों के उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की है। लेकिन मुझे फिर से बार बार डर लगता है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को ध्यान में रख के चुनाव लड़ना चाहिए। आप ध्यान कीजिए, छत्तीसगढ़ का चुनाव याद अच्छी टक्कर में कांग्रेस बताई जा रही थी। छत्तीसगढ़ का चुनाव ध्यान रखिए। आप तो मुझे डांट रहे थे कि नहीं कांग्रेस के मतलब कोई संभावना ही नहीं है भूपेश बघेल पर, आप क्या बात कर रहे हैं। और कमलनाथ जी ने कहा था वो अखिलेश वखिलेश। हाँ, तो अभी चुनाव बहुत चलता है, चुनाव में कितना आगे बढ़ना है, कितना नहीं होना। सिद्धार्थ जी जो काम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेद प्रकाश जी जो कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें बदलनी भी हैं। यानी इट्स टू अर्ली, मतलब अभी बीजेपी को आप रूल आउट नहीं कर सकते। नहीं, रूल आउट ना करें, लेकिन मैं कह रहा हूँ विद्रोही जी को थोड़ा इतना ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे, उन 3 नतीजों को ध्यान रखें। मैं ये नहीं कह रहा हरियाणा में एमपी ना हो जाए, छत्तीसगढ़ हरियाणा में एमपी ना हो जाए, छत्तीसगढ़ ना हो जाए। क्योंकि अभी तक जितने लोग हैं, रविंद्र जी जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस की एज है, जो हम लोग छत्तीसगढ़ में भी कह रहे थे। हाँ, लेकिन एमपी में भी टक्कर बता रहे थे, एमपी में भी टक्कर बता रहे थे। और इसलिए मैं कहता हूं कि चुनावों का अंतिम सत्य जो है वो नतीजे होते हैं। अब जाहिर है ओपिनियन पोल कुछ आएगा तब पता चलेगा कि लेटेस्ट क्या है। सर अब ओपिनियन पोल की बात मत करिए, फिर आप एक नया चक्कर डालेंगे। उससे बढ़िया तो रविंद्र की बात सुन लो, संजय जी की बात सुन लो, या वेद प्रकाश जी की बात मान लो, सिद्धार्थ। ओपिनियन पोल अभी इस चुनाव में छोड़ दो आप। अच्छा,